हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। नॉर्सेट 2022 100 डे स्ट्रेटेजी प्लान, ओबीजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज 16th डे की क्लास कैरी ऑन हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हर एक दिन कुछ न कुछ आपको नया सिखा रहा होगा। अरुण कुमार मीना, संगीता पाल, ज्योति पाल, सीमा, कामना, महिमा, विष्णु, रीवा सिंह, नेहा शर्मा, अरुण कुमार मीना, आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें जहां पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट साइन के बारे में, एपीएच पीपीएच के बारे में, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज पे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्लेसेंटा प्रीविया, ब्रप्शियो प्लेसेंटा पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1 आवर की इस खूबसूरत जर्नी में आपके नॉलेज में कुछ नया ऐड कर पाऊं। तो बच्चों, एक बार क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें ताकि जरूरतमंद बच्चों को इस इंपॉर्टेंट कंटेंट का बेनिफिट जरूर मिले। ओके फाइन, आज की सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। हियर यू कैन सी, प्यार करना है तो मंजिल से करो। मंजिल कभी हमें धोखा नहीं देती है, बल्कि ठोकर कुछ नया ही सिखा देती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि प्यार करना है तो अपनी मंजिल से करो। मंजिल कभी हमें धोखा नहीं देती, बल्कि ठोकर से कुछ नया सिखा जरूर देती है। तो हर इंसान के लाइफ में कोई न कोई ऐसा कुछ होता है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो। बट यदि आप अपनी मंजिल से प्यार करोगे तो आपकी मंजिल आपको कभी धोखा नहीं देगी। यदि कभी कोई चीज आप अचीव नहीं कर सके तो ठोकर लगेगी, बट कुछ सिखा के जाएगी कि नहीं, इस बार इस तरीके से ट्राई करोगे तो हमें जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अपनी मंजिल से प्यार करें और ओबीजी के इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करते हैं। और आज के सेशन में एपीएच का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूं, एंटीपार्टम हेमरेज का। उससे पहले मैं शॉर्टली बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली एपीएच क्या है, एग्जैक्टली एंटीपार्टम हेमरेज क्या है। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक। ये वर्ड याद रखना बच्चों, आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। आपको अच्छे से पता होगा थर्ड ट्राइमेस्टर। मेरे बच्चों, थर्ड ट्राइमेस्टर की जब मैं बात करता हूँ तो थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक, 29 to 40 वीक का हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर करते हैं। तो पहली बात तो ये ब्लीडिंग है थर्ड ट्राइमेस्टर की। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चों आफ्टर 28 वीक और बट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब बच्चा 37 वीक में भी डिलीवर हो सकता है, 36 में भी हो सकता है, 38-40 वीक में भी हो सकता है। बट 28 वीक के बाद यदि विजाइनल ट्रैक से या विजाइनल जेनिटल ट्रैक से यदि ब्लीडिंग हो रही है और बर्थ ऑफ द बेबी से पहले हो रही है तो हम कंसिडर करते हैं एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। आई थिंक, डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? अंजलि शर्मा, शिष्य कच्ची मिट्टी के समान होता है जिसे सुंदर मूर्त गुरु और टीचर बनाता है। शुक्रिया मेरा बच्चा। तो पहली बात तो एपीएच का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 28 वीक के बाद की ब्लीडिंग और बेबी बॉर्न होने से पहले की ब्लीडिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने लिखे कि एपीएच के कॉज क्या है, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूं। प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ये 70% रिस्पॉन्सिबल होता है। देन अनएक्सप्लेन कॉज, जो मतलब हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि रीजन क्या हो सकता है, वो 25% रोल प्ले करता है, और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज वो 5% है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर एपीएच, आपको प्लेसेंटल ब्लीडिंग लिखना है, एक क्लियरली आपको आंसर पुट करना। थैंक यू जशोदा निनमा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। तो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ एक एमसीक्यू कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्सेट जो है ना, वो इतना आसान एमसीक्यू में मौका नहीं देता। जैसे डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आपने देखा होगा,
डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ये ग्रेड ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया पे एक इमेज देंगे और आपको पूछेंगे ये कौन सा ग्रेड या कौन सी डिग्री है। तो उसी तरीके से मैंने भी एक इमेज आपके सामने पुट किया, फिर मैं चारों के बारे में डिस्कशन करूंगा, चारों ग्रेड के बारे में आपको बताऊंगा। बट पहले आपको मुझे एक आंसर देना होगा। मैं आपके सामने एमसीक्यू पुट कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस इमेज को धीरे ध्यान से देखना। यहाँ प्लेसेंटल अटैचमेंट दिख रहा है, यहाँ आपको प्लेसेंटल अटैचमेंट दिख रहा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी है बच्चों। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो ग्रेड है ये टाइप 1 लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है, या टाइप 2 मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, या टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल, या वी कैन से पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, या टाइप 4 सेंट्रल और टोटल जो क्लोजर करता है इंटरनल वॉस को। शुक्रिया चंदा वर्मा। क्विक आंसर पुट करना मेरे बच्चों, कौन सा डिग्री है। मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। उसके बाद मैं एक एक डिग्री, एक एक ग्रेड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये प्लेसेंटा जो है, ये आपका जो दिख रहा है बच्चों इंटरनल ऑस है, ये जो दिख रहा है मेरे बच्चों इंटरनल ऑस है। और आगे जाओगे ये आपको सर्विक्स दिख रहा है, ये आपको सर्विक्स दिख रहा है। देन दैट इज अ वेजाइना, दैट इज अ वेजाइना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब प्लेसेंटा के अटैचमेंट को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सी आप आंसर लिख रहे हैं, सी आप आंसर लिख रहे हैं बच्चों, बी भी आंसर आ रहा है। डेफिनेटली चारों में से एक करेक्ट होगा, चारों में से एक करेक्ट होगा। आई वांट राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और यहाँ बच्चे जो लिख रहे हैं ना पार्शियल इनकम्प्लीट, मतलब सीधा अभी भी इंटरनल ऑस जो है वो लिटिल बिट यहां से दिख रहा है। मतलब इस प्लेसेंटा ने पूरी तरीके से इंटरनल ऑस को क्लोज नहीं किया है। और ऑलमोस्ट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने सही आंसर लिखा, दैट इज योर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इनकम्प्लीट पार्शियल सेंटर। पार्शियल का मतलब आधा, सेंटर का मतलब अभी भी इसने पूरा सेंटर को क्लोज नहीं किया। मैंने कहा ना बच्चों, ये आपकी इंटरनल ओस पेशेंट का मैंने ये भी मेंशन किया है, प्लेसेंटा पार्शियली कवर इंटरनल ओस, पार्शियली कवर करा मतलब अभी भी इंटरनल ओस के लिए वे खुला है, अभी भी इंटरनल ओस के लिए वे खुला है। दैट काइंड, दैट डिग्री, दैट ग्रेड, दैट टाइप्स वी कैन से टाइप थर्ड। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इट्स ओके सोनू। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं बच्चों, मैं नेक्स्ट ग्रेड के बारे में आपको पुट कर रहा हूं। क्यों ना आप मुझे हर ग्रेड का आंसर बताएं, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा। मैंने चारों ग्रेड को पुट किया, चारों टाइप को पुट किया। आपने यहाँ पर पार्शियल और टाइप 3 को तो पता लगा लिया। मैं आपके सामने टाइप 1 का फोटो पुट करूंगा, टाइप 2 का करूंगा, टाइप 4 का करूंगा। आपको मुझे आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू विकिक्षा चौधरी, शुक्रिया मेरा बच्चा। अब देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, एक और इमेज आपके सामने। यहाँ पर प्लेसेंटा आपको यहाँ अटैच दिख रहा है, मतलब ये इंटरनल ओस तो पूरा फ्री पड़ा है। इंटरनल ओस को आप देखोगे तो ये तो कंप्लीटली आपको फ्री दिख रहा है मेरे बच्चों। अब आप बता सकते हो ये कौन सा टाइप है। पुट द राइट आंसर। मैं आपको आंसर पुट करूंगा, आप उससे पहले मुझे आंसर दीजिए मेरे बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज पुट किया है जहां पर प्लेसेंटा इंटरनल ओस को पूरा खाली छोड़ रखा है, इंटरनल ओस पूरा खाली पड़ा है और ये थोड़ा सा साइड में अटैच है। और दैट अगेन वी कैन से विच टाइप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चे यहाँ पर फर्स्ट लिख रहे हैं, लो लाइंग लिख रहे हैं। यस, दैट आई एक्सपेक्टेड, रियली आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड कि आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे। टाइप 1 बिल्कुल सही, टाइप 1 लो लाइंग है, जिसको हम लोग लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, बिकॉज लोअर जो प्लेसेंटा मार्जिन है लिटिल बिट डिप इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मतलब आप देखोगे ये जो लोअर मार्जिन है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ डिप हो रखा है। अब धीरे धीरे जैसे डिग्री बढ़ेगा, ग्रेड बढ़ेगा, ये इंटरनल ओस की तरफ रोटेट होगा और कंडीशन और सीवियर होती जाएगी। तो दैट कंडीशन वी कैन से लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, दैट हियर प्लेसेंटा मार्जिन डिप इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब यहां पर भी देखोगे ये फर्स्ट जो था लो लाइंग मैंने जो कहा है वो बाहर हो गया, थर्ड बाहर हो गया। अब सेकंड और फोर्थ बचा है। सेकंड, अब फोर्थ तो आपको पता है पूरी तरीके से इंटरनल ओस को कवर कर लेगा। मैंने कहा ना धीरे धीरे डिग्री है, जैसे फर्स्ट टाइप में आपने देखा लो लाइंग था, सेकंड में इंटरनल ओस की तरफ जा रहा है,
थर्ड में पार्शली गया, फोर्थ में पूरा बंद कर दिया, टोटली ब्लॉक कर दिया। तो अब आपको पता होगा बच्चों, यहां पर भी अभी जस्ट रीचिंग हो रहा है, इंटरनल ओस तक पहुंच रहा है। तो ये कौन सा टाइप होगा, ये कौन सा टाइप होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? बिल्कुल सही, दैट इज अ सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनल, मतलब जस्ट रीचिंग टू द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस की मार्जिन तक पहुंचा है। मैं लिखा है प्लेसेंटा टिश्यू रीचेस मार्जिन ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ओस बट डज नॉट कवर इट। मतलब क्या था मेरे बच्चों, लो लाइंग में जस्ट स्प्लिटिंग हो रहा है डाउन की ओर, वही सेकंड टाइप में गया तो रीच कर रहा है इंटरनल ओस, मतलब इंटरनल ओस तक रीच कर रहा है। और बच्चों में थर्ड का आंसर आपको पहले ही बताया, पार्शियली इंटरनल ओस को कवर करता है। वो मैंने पहले एमसीक्यू में आपको पूछा, बट ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लो लाइंग जो था वो बच्चों फर्स्ट डिग्री था, जस्ट इंटरनल ओस को रीच कर रहा है, ये मेरे बच्चों दैट इज योर सेकंड डिग्री और सेकंड टाइप। और थर्ड में मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट रीच कर रहा है, ऑलमोस्ट पार्शियली रीच कर रहा है इंटरनल ओस, वो आपने पढ़ा था बच्चों थर्ड टाइप, वो आपने पढ़ा था थर्ड टाइप। अब आपको फोर्थ टाइप पुट करा, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा, मतलब इसने पूरा कवर कर दिया, कंप्लीट जो है कवर कर दिया। किसको कवर कर दिया मेरे बच्चों? इंटरनल ओस को पूरी तरीके से कवर कर दिया। दैट इज अ सेंट्रल टोटल या कंप्लीट कवर ऑफ द प्लेसेंटा बाय द प्लेसेंटा टाइप फोर्थ, और प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस। तो इस तरीके से मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लेसेंटा प्रीविया जो है दे हैव 4 टाइप्स और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। अब फिर से मैं पुट कर रहा हूं, ये पेशेंट का जो था ये एरिया था यूट्रस का, और हियर यू कैन सी एवरीवन, दिस इज योर सर्विक्स और द यूट्रस। तो आपने देखा यहां पर बेबी है, यहां पर बेबी है, दैट इज अ बेबी। सबसे पहले हमने देखा लो लाइन में जस्ट डाउन की ओर था, नियर टू द सॉरी इंटरनल ओस की टूवर्ड्स आ रहा था। सेकंड में इंटरनल ओस तक रीच कर गया, थर्ड में इंटरनल ओस को आधा कवर कर लिया, और फोर्थ को इंटरनल ओस को पूरा कवर कर लिया। दीज आर द 4 टाइप्स, These are the 4 types, my loving future nurse. Thank you, सुरजीत माथुर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मेरे बच्चों को गलत नहीं होगा, पूछ एम्स कहां से पूछेगा? तो जेएनसी में पढ़ने वाले हर बच्चे के पास बहुत अच्छे से नॉलेजेबल आंसर अवेलेबल है, और आप बहुत अच्छी मेहनत करो। साधना रावत, शुक्रिया मेरा बच्चा। ओके फाइन, मैं एक और पिक्चर शो करता हूं ताकि ये जिंदगी में कभी भी रात को 2 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछे ना, तो आपके पास आंसर होना चाहिए एक कॉमन। थैंक यू प्रिया मुनकिया, एक कॉमन इमेज मैंने पुट किया। अब आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। पहली इमेज को आप देखोगे, मैंने कहा था लो लाइन, दिस इज योर लो लाइन, दिस इज योर लो लाइन, मतलब ऑलमोस्ट जो है प्लेसेंटा जो है जस्ट कम्स डाउन, नीचे की ओर आ रहा है। वहीं आप थोड़ा सा सेकंड में जाओगे तो ये इंटरनल ओस की तरफ रीच कर रहा है, वहां थर्ड में जाओगे तो इसने पार्शियली ब्लॉक किया है, और वहां फोर्थ में जाओगे तो इसने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। दैट मींस दीज आर द 4 टाइप्स, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया रिम्पी ठाकुर, शुक्रिया मेरा बच्चा। तो इस तरीके से यदि एग्जाम में पूछेंगे तो आपके पास आंसर होना चाहिए, that you can see my loving future nursing officer. ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ कैरी करता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले बता देता हूं बच्चों, नॉर्सेट 2022 का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, और बैच का टाइम बच्चों 2:30 से 7:30 PM का चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 6 मंथ का बैच है बच्चों, 6 मंथ का ड्यूरेशन। 30 डेज में 30 डेज क्लासेस लगती है। ट्यूसडे को जो है वीकली टेस्ट होता है, और अल्टरनेट संडे जो है ना बच्चों, अल्टरनेट जो है संडे जो है वहां पर आपको नॉर्सेट का मॉडल पेपर लेना होगा। और ये मॉडल पेपर जिस दिन आप देने आओगे उस दिन आपको सुबह 9 बजे से शाम को 7:30 तक आपको स्टे करना होगा। और मॉडल पेपर आपकी माइनस मार्किंग पे कंट्रोल सिखाएगा, मॉडल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, और बहुत सारी वीकनेस होती है बच्चे की, एक स्टूडेंट की बहुत सारी वीकनेस होती है जो उसको नहीं पता होता है। एज अ टीचर उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे, और वन डे वो स्टूडेंट आपको सिलेक्शन देके जाएगा। कोशिश जारी है, मेहनत बहुत अच्छे से, बच्चे भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जेएनसी टीम अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। नॉर्सेट 2022 बताएगा कि कितने बच्चे कहां सेलेक्ट हुए, तो ये कोशिश जो है लगातार जारी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 9636032691 पे फोन पे पेटीएम करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हॉस्टल अवेलेबल है, फी 6000 रुपीज पर मंथ है। लाइब्रेरी बच्चों फ्री है, लाइब्रेरी फैसिलिटी फ्री है। तो ये आखिरी बैच है जो
नॉर्थ सेट से पहले की मेरी बच्चों। आदिति, शुक्रिया आदिति। चिक्कू, शुक्रिया मेरा बच्चा चिक्कू। नैना शर्मा। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। ये एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है, मतलब कौन सा साइन हमें इंडिकेट करता है कि इस मदर को पहले भी बच्चा हो रखा है, प्रीवियस बर्थ। शुक्रिया संगीता पाल, लव यू टू माय डियर। विच ऑफ दीज साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, मतलब वो कौन सा साइन होगा जिसे हम बता सकते हैं कि पहले भी इस मदर ने बच्चे को जन्म दिया, पहले भी ये मदर जो है ऑलरेडी बेबी को डिलीवर कर चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या ओयोइड यूट्रस दिखेगा? यूट्रस जो है ओयोइड होगा। क्या कॉनिकल सर्विक्स एंड अराउंड एक्सटर्नल ओस दिखेगा? जब हम यूट्रस का इमेज देखते हैं ना, सपोज ये आपका यूट्रस का फंडस है ना, ये आपकी यूट्रस की बॉडी है और ये सर्विक्स है, देन वेजाइना, और ये फैलेपियन ट्यूब होता है बच्चों। इधर भी ये आपका फैलेपियन ट्यूब है। एग्जैक्टली सर्विक्स जो है, उसके बाद वेजाइना आता है, और वेजाइना का जो लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, यहाँ पर लेयर्स होती है। मेरा एमसीक्यू है कि कॉनिकल सर्विक्स दिखेगा और राउंड एक्सटर्नल ओस होगा। या बच्चों गैपिंग इंट्रोइटस, मतलब नॉर्मली जो इंट्रोइटस वाला जो पोर्शन होगा इसमें गैप रहेगा। या बच्चों रिजिड एब्डोमिनल वॉल होगा, या बच्चों रिजिड जो है वो एब्डोमिनल वॉल होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आप मुझे पुट करें कि चारों में से वो कौन सा साइन है जो आपको प्रीवियस चाइल्ड बर्थ को इंडिकेट करता है, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। एग्जाम का एमसीक्यू। सोना, शुक्रिया मेरा बच्चा। प्लीज क्विक आंसर, विच इज द सिम्टम विल इंडिकेटिंग प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। वो कौन सा साइन है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि मदर जो है ये ऑलरेडी पहले भी बेबी को डिलीवर कर चुकी है ना। दैट थिंग्स विल आस्किंग। गैपिंग इंट्रोइटस आप लिख रहे हो बच्चों, गैपिंग इंट्रोइटस ज्यादातर बच्चों ने लिख दिया है। वी हैव 4 ऑप्शन। इट्स ओके, नो आइडिया, डोंट वरी, वी हैव आइडिया। सी आप लिख रहे हो, शुक्रिया पूजा, लव यू टू माय डियर। इट्स ओके विकिक्सा बच्चा मेरा, डोंट वरी। आज के बाद आपके पास आंसर होगा गैपिंग इंट्रोइटस। व्हेन वी सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एरिया, तो जो इंट्रोइटस जो है, जो ओपनिंग है, वहां लिटिल बिट आपको गैप शो हो रहा होगा, और वो इंडिकेट करता है कि वेजाइनल डिलीवरी हुआ। पहली बात तो सिजेरियन में इतना नहीं पता चलता, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में ज्यादा चेंजेस यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं दिखता। बट यदि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बेबी डिलीवर हुआ थ्रू द वेजाइना, तो इंट्रोइटस जो एरिया है दैट हैव गैप, दैट इंडिकेटिंग कि प्रीवियस भी बेबी डिलीवर हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके, थैंक यू सविता शाह, लव यू टू माय डियर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें बच्चों। ये क्वेश्चन याद रखना, प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का साइन होता है गैपिंग इंट्रोइटस। दिमाग में 1300 ग्राम के ब्रेन में फिट कर लीजिएगा मेरे बच्चों, फिट कर लेना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट लिखा, द नर्स शुड काउंसल ए 4 मंथ प्रेग्नेंट। बहुत मजेदार एमसीक्यू है। 4 मंथ प्रेगनेंसी की पेशेंट है, 4 महीने, मतलब देखा जाए। थैंक यू ब्रह्मदेव राणा डोनेटिंग 19 रुपीज, थैंक यू सो मच। The nurse should counsel a 4-month pregnant mother regarding exercise. 4 month की प्रेगनेंसी है, और 4 मंथ की प्रेगनेंसी का मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके होते हैं, और इस पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज जो है वो एडवाइज कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब मैं आपके सामने आंसर पुट कर रहा हूं। एक्सरसाइज टू रेज द हार्ट बीट अबव 140 बीट्स पर मिनट फॉर 20 मिनट्स डेली। मतलब हमें लिटिल बिट एक्सरसाइज करना है और हार्ट रेट को बढ़ाना है, और हार्ट रेट को कितना बढ़ाना है? 140 बीट्स पर मिनट, 20 पर मिनट फॉर 20 मिनट्स डेली। क्या ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल होगा? क्या बच्चों परफॉर्म जेंटल बैक लाइन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स डेली। बैक लाइन जो है वो एक्सरसाइज जेंटली हम प्रीफर कर सकते हैं। ड्यूरेशन मैंने लिखा बच्चों 30 मिनट्स डेली। क्या ट्राई हाई इंटेंसिटी एरोबिक बट लिमिट सेशन to 15 मिनट डेली, या वॉक ब्रिस्की फॉर 10 to 15 मिनट डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज दिस टाइम। बच्चों कॉमन सेंस का आंसर है, बिल्कुल। कमल शर्मा, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा।
कॉमन सेंस का ये आंसर देना होगा कि जब 4 मंथ की प्रेगनेंसी है, ऑलमोस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर एंटर हो चुकी है, वो कौन सा एक्सरसाइज है जो मदर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। क्विक आंसर में लिखा कि विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप डी आंसर लिख रहे हैं, डी में ये लिखा है कि हमें 10 से 15 मिनट का जो है डेली वॉक करना चाहिए और उस वॉक को धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है। तो इससे मदर को एक तो एडिमा नहीं होगा, एक हेल्थी रहेगी मदर, एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वर्क करेगा। तो ऑलमोस्ट आपने जो डी लिखा ना मेरे बच्चों, और डेफिनेटली आपका डी यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ऐसा भी आ सकता है कि 4 मंथ की जगह आपको यदि 6 मंथ आए तो भी आपको आंसर यही लिखना है, क्यों 10 to 15 मिनट वॉकिंग, और वॉकिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है ताकि ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, एडिमा मिनिमाइज, बेबी के मूवमेंट ऑलमोस्ट सब हेल्थी रहते हैं बच्चों, और इससे मदर भी हेल्थी रहती है। सब बेड रिडन नहीं होना, बेड रिडन नहीं होना मेरे बच्चों। ओके फाइन, फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। पहली बात तो आपको पता होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हम पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है, ये 0 से 12 वीक का होता है, और यह मदर को बहुत मॉर्निंग सिकनेस बहुत होता है। मैंने आपसे ये पूछा है, शुक्रिया जयंती पूजा, लव यू टू माय डियर। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी का रीजन क्या, कि जब घर में कहते हैं ना कि गुड न्यूज हुई है, गुड न्यूज मिली है, गुड न्यूज क्या मिली कि जो भी घर का वो मेंबर जो प्रेगनेंसी को कंसीव किया ना, उसको लिटिल बिट नोजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगा, वॉमिटिंग होगा, देन द साइन विल इंडिकेटिंग समथिंग गुड न्यूज विल कमिंग। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग जो सिकनेस है, इसका अर्ली प्रेगनेंसी का रीजन क्या है? क्या HCG का लेवल बढ़ जाता है? क्या बच्चों एसिडिटी बढ़ जाती है? क्या मेरे बच्चों इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, या इमोशनल फैक्टर? ज्यादातर बच्चे जो है HCG को पुट कर रहे हैं, HCG को पुट कर रहे हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दीपा 3 मंथ में भी वही है, वॉकिंग है, ब्रिस्की वॉकिंग 3 मंथ में भी करवा सकते हैं। अब क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। आपने लिखा है कि सर प्रेगनेंसी में जो है HCG का लेवल यदि बढ़ जाता है तो मॉर्निंग सिकनेस इंक्रीज हो जाती है। ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम JINGN, क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा है। थैंक यू पूजा राठौर, फंटास्टिक। क्विक ए लिखा कि सर HCG का लेवल बढ़ेगा तो मॉर्निंग सिकनेस जो है वो भी बढ़ेगी, और बिल्कुल सही आंसर बेटा। मैं बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर हो जाती है एंड ऑफ द 3 मंथ। लगभग हमारा जो फर्स्ट टाइमेस्टर है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर कब होती है, ये एक टिपिकल फेज जब मदर पूरा कर लेती है ना, 3 महीने का टाइम, जहां नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस इज टू मच टफ फॉर द न्यू कमिंग मदर के लिए, बहुत मुश्किल होता है। बट कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछेंगे कि ये मॉर्निंग सिकनेस जो है ये डिसअपियर कब हो जाती है, कौन से? इट्स ओके गौरव शर्मा, डिसअपियर पूछे तो बच्चों आपको 3 मंथ मेंशन करना, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कभी कभी 3 मंथ लिखा होता है, कभी कभी 3 मंथ लिखा होता है, और कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये भी ट्राइमेस्टर, ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि दैट विल बी डिसअपियर। ग्रेट। इट्स ओके पूजा, डोंट वरी। लीलेश्वरी साहू, शुक्रिया मेरा बच्चों देखिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप इसके आंसर देख के काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो नॉर्सेट तो वैसे भी अपना है, नॉर्सेट तो है ही अपना, बट हमें अपने आप को और फर्निश करना है, और वक्त के साथ, टाइम के साथ और फर्निश करना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे बच्चों से कि आप बहुत सारे बच्चे जो है थियरी पढ़ चुके होंगे और MCQ बैच का वेट कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि MCQ बैच स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने थियरी बहुत अच्छी से पढ़ रखी है, इस सेशन को तो आप अटेंड करिएगा, एक असाइनमेंट मैं आपको और दे रहा हूं, जिन बच्चों ने थियरी पढ़ लिया है, JNC के MCQ बैच का वेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बीच का जो
टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है, उसमें आप जेएनसी की ये क्लास यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हो, बट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक असाइनमेंट मैं और दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपने F1 को सिलेक्ट किया, लाइक MSN, लाइक आपने OBG को सिलेक्ट किया, लाइक पीडियाट्रिक, आपने इस तरीके से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और 3 से 4 घंटे आप खुद को देना। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 3 से 4 घंटे आपको खुद को देना है और उस 3 से 4 घंटे 3 to 4 आवर्स में आपको देखना है कि सपोज फंडामेंटल है, अब फंडामेंटल के टॉपिक के जो लिस्ट है उसमें कौन सा वो टॉपिक है जहां MCQ बनते हैं तो मुझे अभी भी डिफिकल्टी होती है। लाइक आपने जैसे F1 की बात करें और F1 में आपने लिखा शायद CPR वी कैन से पोजीशन, आपने एक टॉपिक नोट किया पोजीशन, आपने एक टॉपिक नोट किया पोजीशन, आपने दूसरा टॉपिक यहां पर पुट किया कि आपने कोल्ड एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन, और आपको लगा या लिखा आपने क्रंच वॉकिंग, तो ऐसा लगा कि मुझे इन टॉपिक में डिफिकल्टीज है, टॉपिक में डिफिकल्टीज है, तो बच्चों एक लिस्ट बनाइएगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे F1 का 4 टॉपिक हो गया, MSN का 4 टॉपिक हो गया, OBG के 4 टॉपिक हो गए, पीडियाट्रिक, इस तरीके से आपके पास गिना चुना मिला करके 25 से 30 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहां अभी भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। आपको क्या करना पता है, MCQ बैच स्टार्ट होने से पहले एक पिक्चर देखी, गर्व, सलमान खान की एक मूवी देखी हुई बच्चों। सलमान खान अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाने के बाद क्या करता है, जैसे जैसे दुश्मन को निपटाता जाएगा उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा देगा। आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। जो जो टॉपिक आपका टफ था, नहीं, आपने लिस्ट बनाया और उस टॉपिक को पढ़िएगा और धीरे धीरे उस टॉपिक को जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो क्रॉस का निशान लगाते जाइएगा और 12 जून से पहले ये सब फिनिश हो जाना चाहिए, ये सब फिनिश हो जाना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इससे आप और स्ट्रांग बनोगे, आप और स्ट्रांग बनोगे, फिर अगली जर्नी हम MCQ बैच में चलेंगे बच्चों, और सब कुछ मिलने वाला है, बट ये आपको करना है, ये आपको करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया आदिति। तो दैट मस्ट बी डू ईच एंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बिकॉज वी वांट नॉर्सेट 2022, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है और उसके लिए हमें और स्ट्रांग बनना होगा बच्चों। मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ ले चलता हूं। ये असाइनमेंट से आपका, ये असाइनमेंट से आपको पूरा करना है, ये पूरा करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से डेफिनेटली आपको करना होगा, क्योंकि इससे हम कमी जितनी भी बची उसको भी पूरा करेंगे, फिर मैं ले चलूंगा आपको MCQ बैच में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट MCQ आपके सामने मैंने इमेज पुट किया है, ध्यान से देखना। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस का ये फंडस पोर्शन है, ये यूट्रस का जो है ये फंडस है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, बॉडी ऑफ यूट्रस है, दैट इज अ सर्विक्स। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये एक साइन है, इसका नाम क्या है, इस साइन का नाम पूछा बच्चों, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। मैंने साइन का नाम पूछा, मैंने एक हिंट दिया है, हो सकता है वहां पर आपको सॉफ्टनिंग फील हो, सॉफ्टनिंग फील हो। इस इमेज को देख के आप मुझे आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द नेम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस साइन का नाम क्या बच्चों। आप बिल्कुल करना, मेरे बच्चों को बिल्कुल करना है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है, दैट इज इंस्ट्रक्शन टुवर्ड्स यू फ्रॉम योर टीचर, आपको ये फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। क्विक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइन। बच्चों ने सही आंसर लिखा है, बच्चों ने लिखा कि सर इसको हम लोग लेडिन साइन बोलते। क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन। बिकॉज softening in a midline of uterus, anteriorly at the junction of uterus and cervix at the age of 6-week gestation। मतलब यहां पर आपका यूट्रस खत्म हो रहा है, यहां पर आपका यूट्रस खत्म हो रहा है और ये जो सर्विक्स वाला हिस्सा शुरू हुआ, सर्विक्स वाला पोर्शन शुरू हुआ, जहां इन दोनों का जंक्शन है, जहां इन दोनों का जंक्शन है, इसी जंक्शन पे आप क्या फेल्ट करोगे, सॉफ्टनिंग। आप क्या फेल्ट करोगे, सॉफ्टनिंग फेल्ट करोगे। और ये कब फेल्ट होगा, ये 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, जब 6 वीक की प्रेगनेंसी होगी उस समय यहां पर हम जब फेल्ट करते हैं तो सॉफ्टनिंग फेल्ट होता है। वो एग्जैक्ट लोकेशन का है, वो लोकेशन है यूट्रस का बीच का हिस्सा, जिसको बोलते हैं मिड लाइन ऑफ यूट्रस। आगे होगा एंटीरियर होगा, जहां यूट्रस सर्विक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, जंक्शन है फ्रॉम यूट्रस कनेक्टेड विद द सर्विक्स, दैट जंक्शन वी कैन से, यहां पर आपको फेल्ट होगा सॉफ्टनिंग। और ये इस साइन का नाम है बच्चों लेडिन साइन। क्या साइन है, साइन का नाम बच्चों लेडिन साइन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन मेरे बच्चों। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हियर यू कैन सी एवरीवन, उससे पहले एमसीक्यू बैच की जानकारी जरूरी है। एमसीक्यू बैच जो है ये 12 जून को स्टार्ट हो रहा है, ये 12 जून को स्टार्ट हो रहा है। प्राइस 4999 है और 91 डेज का ये बैच है। और इसके बाद सीधा डोर ओपन होगा नॉर्सेट का, और नॉर्सेट के दरवाजे को खोलने का ये बैच जो है ये स्टार्ट होगा बच्चों 12 जून को। और 3 to 7 क्लासेस है, जरूरत पड़ी तो हम टाइम को और इंक्रीज करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम टाइम को और इंक्रीज करेंगे, बट आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे बच्चों। इस कोर्स को बाय करने के लिए आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं जेएनसी परिवार से, या सीधा प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करके इस कोर्स को आप बाय कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट एक और मजेदार एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन क्या है, आपने इधर से पेशेंट को प्रेशर पुट किया तो इधर आपको फेल्ट हुआ, इधर आपको फेल्ट हुआ। अब आप मुझे बताएं बच्चों एग्जैक्टली ये क्या फाइंड आउट कर रहा है, क्या फाइंड आउट करे। आपको दिख रहा है आपने एक तरफ से जैसे ऐसा प्रेशर पुट किया तो समथिंग अदर साइड में फेल्ट हुआ। ये कौन सा समथिंग बलॉटमेंट बोल सकते हैं, क्या है ये, क्या है? क्विक आंसर, क्विक आंसर। थैंक यू पूजा सरोज। क्विक आंसर पुट करेगा बदमाश बच्चों। देखिए इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने एक तरफ से एक हाथ को पुट किया है कि जैसे आप ऐसे प्रेशर पुट करोगे दूसरे हाथ की तरफ फेल्ट होगा। क्या बात है, सुपर सुपर पार्टिसिपेशन। एक्सटर्नल बलॉटमेंट आप लिख रहे हो, बिल्कुल बलॉटमेंट दोनों बताऊंगा मैं आपको, इंटरनल भी बताऊंगा एक्सटर्नल भी बताऊंगा। और ये आंसर जिन्होंने लिखा है कि सर ये एक्सटर्नल बलॉटमेंट है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही, एक्सटर्नल बलॉटमेंट है। और ये 20th वीक में फेल्ड किया जाता है। एग्जाम का एमसीक्यू है बदमाश बच्चों, एग्जाम का एमसीक्यू कौन से वीक में हम फेल्ड कर सकते हैं, तो आपको आंसर लिखना है 20th वीक में हम फेल्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तरीका देखिएगा, तरीका समझना बहुत जरूरी है। वीक आपको पता है कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में हम एक्सटर्नल बेलॉटमेंट का पता लगा सकते हैं, बट मैंने ये लिखा मेरे बच्चों कि बाई पुश टू फीटल पार्ट विथ वन हैंड एब्डोमेन एंड अदर हैंड रिसीविंग इंपल्स। आपने क्या किया, पेशेंट के एब्डोमेन के दोनों तरफ हाथ को पुट किया, एक तरफ से आपने सब फेल्ट किया ना, थोड़ा सा पुश किया तो दूसरी तरफ आपको महसूस होगा। वन साइड यू कैन पुशिंग फीटल पार्ट, अनदर साइड यू शुड फील इंपल्स। लिसन एवरीवन, लिसन एवरीवन, एक तरफ आप जैसे ही प्रेशर पुट करोगे तो दूसरी तरफ आपको इंपल्स फेल्ट होंगे। दैट इज एक्सटर्नल बलॉटमेंट। और कब फाइंड आउट करते हैं बच्चों, 20th वीक। कब फाइंड आउट करते हैं बच्चों, 20th वीक, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ऐसा इमेज दिखाया जाएगा, एक तरफ से आपको हाथ को ऐसे प्रेशर पुट करता हुआ दिखाया जाएगा और दूसरे हाथ में आपको महसूस होगा, फेल्ट होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इंटरनल बलॉटमेंट आगे लेके चल रहा हूं जो 16 to 28 वीक में, मैं आपको इंटरनल के बारे में भी बताऊंगा मेरे बच्चों। मैं दोनों का टाइम ड्यूरेशन बताना जरूरी समझता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में कभी कभी टाइम ड्यूरेशन पूछते हैं, 20th वीक आपको लिखना है एक्सटर्नल बलॉटमेंट, और एक एवरेज ड्यूरेशन 16 to 28 वीक लिखना है इंटरनल बलॉटमेंट। दैट यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी एवरीवन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट आप पुट कर सकते हो, नेक्स्ट आप पुट कर सकते हो। Here you can see, here you can see my loving future nursing officer, that you can see। मैं ड्यूरेशन आपको 16 to 28 वीक बताया, मैं इंटरनल बेलॉटमेंट की बात करता हूं। यहां देखना बच्चों, थोड़ा सा यहां फोकस करना। एक तरफ से आपको एक फिंगर का इमेज दिख रहा होगा और मैंने क्लियरली यह मेंशन किया है 16 to 28 वीक में करना क्या है। By pushing to the fetal part with 2 fingers through the anterior fornix। Actually क्या होता है, ये दोनों फिंगर हम यूज कर सकते हैं, दोनों फिंगर को हम यूज कर सकते हैं। और हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, जैसे ही हमने फिंगर को पुट किया, फीटल पार्ट को पुश किया एंटीरियर फॉर्निक्स के थ्रू, जैसे ही हमने प्रेशर पुट किया देन रिटर्न इंपैक्ट डिस्पैच होगा। देखिए इस पिक्चर में यहां पर हमने क्या किया, यहां हमने जैसे ही प्रेशर पुट किया, हमने कहा प्रेशर पुट किया फीटल पार्ट को, जैसे दबाया एंटीरियर फॉर्निक्स में और दबा के जैसे छोड़ा तो वापस आपको रिटर्न आपको इंपैक्ट फील होगा। मतलब
ऐसा लगेगा जैसे आपने ऐसा प्रेशर पुट किया, जैसे आपने ऐसा प्रेशर पुट किया दैट वी कैन से एंटीरियर फॉर्निक्स में, और हाथ को जैसे ही आप हटाओगे तो वापस आएगा, कुछ ऐसा लगेगा कुछ रिटर्न बैक मिल रहा है, समथिंग पुशिंग बैक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ इंटरनल बलॉटमेंट। दोनों का डिफरेंस समझना, एक्सटर्नल बलॉटमेंट 20th वीक में वन साइड आप प्रेशर पुट करते हो, पुश करते हो, अनदर साइड में इंपल्स फेल्ट होता है, ये 20 वीक में होता है। बट 16 to 20 वीक में हम इंटरनल बलॉटमेंट भी देख सकते हैं। हमें टू फिंगर को यूज करना, एंटीरियर फॉर्निक्स को प्रेशर करना है थ्रू द सर्विक्स। जैसे सर्विक्स के थ्रू जाके एंटीरियर फॉर्निक्स को दबाया और फिंगर को वहां पर छोड़ा तो वापस समथिंग विल बी कम बैक, एक इंपैक्ट आपको फेल्ट होगा, वापस आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग विल कम बैक, दैट कंडीशन वी कैन से इंटरनल बलॉटमेंट। समझ में आया? दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सटर्नल बलॉटमेंट क्या है, इंटरनल क्या है, दोनों का वेरिएशन आपको समझ में आना जरूरी है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर ड्यूरेशन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। रीवा थैंक यू, पूजा पाल शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इंटरनल बलॉटमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल बलॉटमेंट क्या होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा बच्चों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर is qualified to perform an MTP provided include all except मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एमसीक्यू है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एमसीक्यू, एमटीपी का एक एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने यहां मेंशन किया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोवाइडेड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। 3 सही होगा, एक करेक्ट, एक इनकरेक्ट होगा। 3 करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट का पता लगाना। हियर यू कैन सी, क्या वन हैज असिस्टेड इन एटलीस्ट 25 एमटीबी, वो पर्सन जिसने पहले से 25 एमटीबी असिस्ट की हो। बी में लिखा है वन हैज गॉट 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग, जिसने 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग ली हो। या वन हैज गॉट डिप्लोमा और डिग्री इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, वो पर्सन जिसने डिप्लोमा या डिग्री लिया हुआ ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में। या वन हैज गॉट डिप्लोमा एंड डिग्री इन अ फार्मेसी, little bit variation, but I expect from everyone to give right answer। चारों में से एक आप आंसर बताना कि कौन सा जो है वो प्रैक्टिशनर जो है नहीं हो सकता, वो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता जो एमटीपी कंडक्ट कर सकता है। चारों ऑप्शन में एक वो पर्सन है जिसने 25 एमटीपी असिस्ट किया हो, दूसरा जिसने 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग लिया हो, तीसरा जिसने ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा डिग्री किया हो, और चौथा जिसने फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री किया। बड़ा आसान है। शुक्रिया अनु कश्यप। क्विक आंसर विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, इट्स ओके पूजा, डोंट वरी। बच्चों ने लिखा सर फार्मेसी, हाँ बिल्कुल बदमाशों, बिल्कुल सही। फार्मेसी वाले को मौका नहीं देते, और फार्मेसी वाला जो है वो नहीं कर सकता है, वो ओनली फार्मासिस्ट का काम कर सकता है। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग, सेल द ड्रग, ओपन द शॉप, वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो काम कर सकता है। तो आपने सही लिखा, वन हैज गॉट डिप्लोमा और डिग्री इन अ फार्मेसी। टर्मिनेशन जो है ओनली इन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या वहां कर सकते जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, और उसके लिए वुमन का एक रिटर्न कंसर्न जरूरी है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हमें एमटीपी करना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ये कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, या गवर्नमेंट का अप्रूव हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग कंडक्ट करते हैं। दूसरा रिटर्न कंसर्न वुमन का, जो महिला एमटीपी कंडक्ट करवा रही है, उसका एक रिटर्न ऑथेंटिक कंसर्न होना जरूरी है कि आपकी सहमति से ये एमटीपी कंडक्ट करवाई। ये लीगल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लीगल इश्यू जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। देन प्रेगनेंसी इन अ माइनर गर्ल और लुनाटिक, रिटर्न कंसर्न पेरेंट और लीगल गार्जियन दे सकते हैं। तो माइनर गर्ल्स या कोई लुनाटिक गर्ल्स है तो उसको हम पेरेंट्स के द्वारा लीगल गार्जियन के रूप में कंसर्न ले सकते हैं। तो छोटे छोटे एमसीक्यू यहाँ पर बन सकते एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन था यहीं तक था, और मैंने काफी कोशिश की कुछ नए एमसीक्यू, और अब कल से जो है ओबीजी के एमसीक्यू थोड़ा टाइम भी मैं बढ़ाने वाला हूं, तो आपको और प्रिपेयर होना है। आज मैंने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको डाउट जितने भी है उसका एक लिस्ट बनाइएगा,
और उसकी लिस्ट बना करके आप उस डाउट को जो है सॉल्व करिएगा। और बहुत जल्दी 12 जून को हम लोग एक नए मिशन पे चलेंगे, एमसीक्यू सेशन, जिसके फाउंडर आपका जयंत रहा हमेशा। और हर एक नए इनोवेशन का फाउंडर आप और आपका जयंत रहता है, और ये और कोशिश है कि आपके सपने को पूरा करें। कल फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।